लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो है गोल्ड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है अंकित सर को। सर सिल्वर पे भी हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी जो है वो अच्छी रिकवरी आती हुई नज़र आई है। कल से हम देख रहे हैं 2.22 पर चलता हुआ नज़र आ रहा था, आज 2.31 पर है। अराउंड 3,500 से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है सर। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो $71 के आसपास इसकी कीमतें दिख रही हैं। आप इसकी रिकवरी मैक्सिमम और कितना देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, अगर ये रिकवरी करता है और मैक्सिमम साइड पे मैं 78 से $80 देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा स्लगिश रहेगी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। अगर मान के चलिए इस वाले सिनेरियो में अगर गोल्ड यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो गोल्ड की स्पीड ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिल्वर और गोल्ड जो है वो मोमेंटम करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन सिल्वर एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। सिल्वर वापस से $30 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता मुझे ऐसा। सिल्वर एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, $60 नीचे में, $60 से $55 का एक सपोर्ट ज़ोन है और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो $80 से लेके 85 का रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो जब भी इस नीचे के लेवल पे आता है तो आप खरीद के काम करिए और ऊपर में अगर आता है वही $80-85 के आसपास तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करिए। जो ब्रॉडर रेंज की अगर बात करूं तो वापस से $100 को सिल्वर क्रॉस करना काफी मुश्किल रहेगा। इतना आसान नहीं रहेगा कि $100 का लेवल वापस से क्रॉस कर जाए। देखिए, सिल्वर एक बुलियन तो है ही है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल भी है। जिस तरह से अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है तो इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं ना कहीं स्लगिश होती नजर आएगी। जो इतनी हम लोग बीच में जनवरी फरवरी में जिस तरह से चांदी के अंदर तेजी दिखी थी, जहां पे बात हो रही थी सोलर पैनल्स को लेके, जहां पे बात हो रही थी एआई को लेके, जहां पे डेवलपमेंट्स सिल्वर को लेके जितने बने हुए थे, वो सारे के सारे अभी यहाँ पे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर रिसेशन का डर फैलना, और जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, रिसेशन का डर फैलता रहेगा, उसी कारण जिस सिल्वर प्राइसेस के अंदर वापस से हम 4 लाख का लेवल, 3.5 लाख का लेवल आना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें अंदर प्रेशर बना रहेगा। हो सकता है 1,80,000 जरूर आ जाए, लेकिन इसको 4 लाख जाने में, 3 लाख जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सिल्वर इस समय अगर मैं बात करूं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में अपने अगर आता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बोला था 2,15,000 से लेके 1,80,000 के बीच में अगर मिलता है तो आप बाय करके चलिए धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में, और वापस से 2,60,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है, 2,55,000, 2,60,000, 2,65,000, तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। ये ही सिनेरियो रहने वाला है अगले कुछ महीनों तक के लिए, तो इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा। चलिए, तो सिल्वर जो है एक रेंज में नज़र आ रही है। ऐसे में सर थोड़ा-सा ईटीएफ को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है? अगर किसी ने हायर लेवल पर एंट्री कर रखी है, तो अभी क्या प्रॉफ़िट बुकिंग करनी चाहिए उन्हें? देखिए, किसने हायर लेवल पे कर रखी है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से करेगा वो? तो कोशिश उसकी यही रहेगी कि मेरे रेट कब आएँगे, मेरे करण अर्जुन कब आएँगे, और जब उसके करण अर्जुन आएँगे तब उसके बाद उसको बेनिफिट मिलता नज़र आएगा, या फिर अपने रेट पे आएगा तो उसको काटने की कोशिश ज़रूर करेगा। मेरा मानना है अगर आपने गोल्ड ईटीएफ में अगर निवेश कर रखा है तो उसका थोड़ा-सा नज़रिया लंबा रखिए। 2 से 3 साल का नज़रिया रखिए। मुझे लगता है कि एक अच्छे बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, तो सिल्वर में अगर आपने कर रखा है तो उसको स्टैगर्ड मैनर में नीचे के लेवल पे भी आप बाइंग करते हुए चलें। डेफिनिटली बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रेंज में भी रहा और एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेंगी। तो हर नीचे के लेवल पे आप अगर चाहें तो सिल्वर को बाय करके चला जा सकता है। देखिए, बात यह है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पे भी नहीं बन रही है। तो एक बार नीचे अगर आता है तो बाइंग करके चले, ऊपर में प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे बेहतर होगा। चलिए, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके चल सकते हैं सोने और चांदी के अंदर। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं सर। क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बना हुआ है। हम देख रहे हैं $116 के आसपास इसकी कीमतें नज़र आईं। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर फ़ॉलो करके चलनी है? एक ऐसी कमोडिटी है जिसने 55-5600 पे काफी टाइम तक एक रेंज में चलता रहा, उसके बाद जब शूटअप हुआ तो अभी 1:1 का टारगेट ये दे चुका है। तो कोई भी कमोडिटी अगर इस तरह की रैली देती है सालों बाद, तो कम से कम वो 3 गुना 4 गुना तो होती है। तो अभी तो 1 ही गुना हुआ ही, तो अगर इसी तरह की प्रेशर अगर मार्केट में चलता रहा और कंडीशन इसी तरह की रही, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस $120 तक वापस देख सकते हैं। बस शुक्र मनाना है कि 120 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ना है। अगर $120 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो फिर मान के चलिएगा कि $150 $180 को कोई रोक नहीं पाएगा, और आने वाले टाइम में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो वॉर है वो अभी रुकने वाला नहीं है। तो क्रूड ऑयल इज द फर्स्ट इंडिकेशन जो आपको देता है कि आने वाले टाइम में किस तरह के सिनेरियो रह सकते हैं। तो अभी जिस तरह का चार्ट दिख रहा है उसमें क्लियर है, जब तक ये ₹8,000 के नीचे नहीं ट्रेड करना चालू करता है तब तक मंदी का कोई रुझान नहीं बनेगा। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। आने वाले टाइम में ये तेज हो सकता है इंडियन मार्केट में 12,000 13,000 के लेवल्स भी हमें जल्दी देखने को मिले। तो जब तक कोशिश करिए, कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 8,000 का नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ऊपर में अगर टारगेट की बात करें तो ओपन है। जब तक ये ईरान वाला टेंशन बना हुआ है, क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, $150 के आसपास इस समय ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छी बाइंग चल रही है।
बहुत अच्छे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे एक ही कंडीशन से हमें दिख रही है कि आने वाले टाइम में $150 जो है वो भी टच करता नजर आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए सेलिंग साइड में। और बाइंग साइड में थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल अभी लग रहा हूँ मैं चार्ट्स को देखते हुए, तो बाय ऑन टिप्स की सलाह रहेगी। चलिए, क्रूड में बाय ऑन डिप्स की आपको सलाह दी गई है। सर, नेचुरल गैस में भी हम समझना चाहेंगे, एक लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज़ में चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अभी अगर फ्रेश एंट्री करनी है नेचुरल गैस में, तो क्या अभी वेट करके चलें थोड़ा? बिल्कुल, अभी थोड़ा-सा वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट की बात करूँगा तो मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते का वेट करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट डेफिनिटली बनता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं नेचुरल गैस के प्राइसेज़ को देख रहा हूँ तो काफ़ी लोअर लेवल पे काफ़ी होवर कर रहा है, काफ़ी होवरिंग प्राइसेज़ हैं इस समय। तो 270 से 240 की एक रेंज रहेगी, जहाँ पे आप बाय करके काम कर सकते हैं। और जिस 300 का लेवल को क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे नीचे के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है और उसको ब्रेक करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल रहेगा। क्योंकि देखिए $3 के आस-पास, अगर $3 के नीचे चल रहा है इस समय नेचुरल गैस, $2 के आस-पास आता है तो प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है। तो सिर्फ $1 का फ्लक्चुएशन यहाँ पे बचा हुआ है। और अगर इंटेंस कोई भी सिचुएशन होती है, गैस प्राइसेज़ में, नेचुरल गैस प्राइसेज़ में कुछ भी अगर रुकावट आती है, तो ये प्राइसेज़ शूट अप होते नज़र आएँगे। ठीक है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम अभी दे रहा है, कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि 270 के आस-पास अगर बाय करेंगे तो बेटर अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी लंबा टाइम फ्रेम चला जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन सेल करना, 270 का ही कॉल ऑप्शन जो है उसको अगर राइट कर देंगे, तो आपकी जो रिस्क है थोड़ी-सी कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो बेनिफिट मिलेगा, और आपके फेवर में चलता है तो भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है हम पोल रिज़ल्ट और देख लेते हैं। सवाल था कि अ, बड़ा मूव जो है अब कहाँ आने वाला है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस? 49% वोटिंग जो है वो गोल्ड की तरफ देखने को मिली है, 25% वोटिंग क्रूड ऑयल की तरफ है, 18% वोटिंग जो है वो सिल्वर की तरफ। लोगों को लगता है कि अगला नेक्स्ट बिग मूव जो है सिल्वर में आता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद आता है नेचुरल गैस, 8% वोटिंग नेचुरल गैस में देखने को मिली है। अंकित सर, आपसे भी समझना चाहेंगे इन चारों ऑप्शंस में से आप बड़ा मूव किस कमोडिटी में आते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं बड़ा मूव तो डेफिनिटली क्रूड ऑयल में देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल ही एक ऐसी चीज़ है जो अभी थोड़ा-सा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, और जिस तरह से उसके अंदर तेज़ी चल रही है। बाकी इसके बाद अगर मैं देखूँगा तो गोल्ड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, क्रूड उसके बाद गोल्ड, आप लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग गोल्ड को दी थी, उसके बाद क्रूड को चुना था, लेकिन एक्सपर्ट का नज़रिया थोड़ा-सा जो है यहाँ पर स्विच हो चुका है। थैंक यू सो मच अंकित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, एक डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? जी, मार्केट में मेरी कोई पोज़ीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। चलिए, तो वित्तीय सलाहकार की आपको सलाह लेते हुए ज़रूर चलना है, रिस्क एपेटाइट को जाँचते हुए चलिए और किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ रजिस्टर्ड आरए की सलाह ज़रूर लीजिए और सोच समझ कर ही निवेश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी कल के शो में। कीप वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी। थैंक यू सो मच।